शिवाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गम गणपते नमः। प्रिय भक्तजनों, आज मैं गणेश जी की एक दिव्य कथा आपको सुनाने वाला हूं। एक ऐसी कथा जो बहुत से भक्तों के लिए अनुपम है, अद्वितीय है, लेकिन वो उसके बारे में जानते नहीं, अपने गणपति को पहचानते नहीं। अपने गणपति की आराधना तो करते हैं, लेकिन उनके विषय में बहुत सी बातों से अनभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं। मैं आज गणपति की कथा, गणेश जी की वह कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, जिस दिव्य कथा को सुनने के बाद आपके मन की बहुत सी भ्रांतियां दूर होंगी। और भक्तजनों, एक जो विवाद प्रपंच खड़ा किया जाता है कि उत्तर भारत में गणेश चतुर्थी मनाए कि नहीं मनाए, गणेश जी को घर में स्थापित करें कि नहीं करें, और स्थापित करें तो विसर्जित करें तो नहीं करें। विसर्जन की परंपरा यहां पर क्यों हो? यहां तो साल भर पूजा की जाती है। ये तो दक्षिण की नकल है। दक्षिण में गणेश जी गए थे, वहां से वापस आए, इसलिए वहां पर विसर्जन होना चाहिए। ऐसी बहुत सी भ्रांतियां। तो आज इस वीडियो में मैं बहुत ही विस्तृत कथा सुना करके आपके मन की सारी भ्रांतियों को दूर करूंगा, इसलिए आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ये कथा आपके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने वाली है। यह भक्त के मार्ग पर आपको उन्मुख करने वाली है, आपको भक्ति के माध्यम से शक्ति प्रदान करने वाली है, सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। भक्तजनों, कैलाश पर्वत जन्म और मरण के चक्र से दूर, धरती का वो स्थान जहां मोक्ष बसता है, वहां न हर्ष का निवास है, न विषाद की छाया। सुख दुख से परे क्रोध अहंकार जैसी कोई विकृति नहीं। वह कैलाश जहां महादेव समाधि में होते हैं, नंदी उनकी सेवा में होते हैं, और जहां रहती हैं पार्वती, उस सृष्टि का पोषण करती हैं मां पार्वती। लेकिन वहां परिस्थिति उस समय कुछ ऐसी हो गई कि महादेव तो समाधि में थे, पर देवी पार्वती विचलित भाव में। विचलित इसलिए क्योंकि उनकी पुत्री अशोक सुंदरी तपस्या के लिए चली गई, और पुत्र कार्तिकेय पिता से मतभेद के कारण उस मतभिन्नता हुई, कैलाश छोड़कर चले गए। सारे संसार को अपना परिवार, अपनी संतान मानने वाले महादेव के परिवार में ऐसा विखंडन, ऐसा बिखराव, ये विचार मां पार्वती के मन में आ रहा था और विचलन पैदा कर रहा था। परेशान हो रही थी। वो आई तो थी महान सरोवर में स्नान के लिए, लेकिन अपनी ही कल्पनाओं में खोई रही। वो सोचती रही कि काश मेरा एक ऐसा पुत्र होता जो मुझे मां होने का संपूर्ण आनंद देता। मैं उसके नटखट शरारतें देख देख कर मुस्कुराती, वह कैलाश पर मेरे साथ रहता, मेरा लाडला, मेरा प्यारा होता। ऐसा ही सोचते सोचते देवी पार्वती ने हल्दी चूर्ण के उबटन से एक बाल प्रतिमा बना दी, और कल्प वृक्ष के नीचे उनकी यह कल्पना साकार हो गई। वो प्रतिमा जीवंत हो उठी, और उसने तिलकते हुए देवी पार्वती को मां कहकर पुकारा, हे मां। और मां का वाक्य सुनते ही मां पार्वती भाव विह्वल हो उठी, प्रसन्न हो उठी। इस तरह जो महागणेश अभी तक शुभ कार्य की प्रथम क्रिया में शामिल थे, मंगल कलश की स्थापना में विराजते थे, यज्ञ की प्रथम आहुति के लिए आमंत्रित प्रथम देव थे, जो सिर्फ आस्था और भावना में शामिल थे, वह साकार रूप में शिव पार्वती पुत्र बनकर वह रूप में इस तरह प्रकट हुए। उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, और यही तिथि गणेश चतुर्थी कहलाने लगी। शिव पुराण, स्कंद पुराण और गणेश जी को समर्पित प्राचीन अथर्वशीर्ष संहिता में गणेश जी के जन्म और गणेश चतुर्थी के मनाए जाने और इसके महत्व की यही कथा अलग अलग संदर्भों में कही गई है। लोक कथाओं में गणेश जन्म और उत्पत्ति का ऐसा ही किस्सा मिलता है। गणेश जी और गणेश चतुर्थी की मान्यता भारत के हर कोने में। वो बुद्धि विद्या के साथ ही धन संपदा और शुभता के प्रतीक हैं। गजाननं भूतगणाधि सेवितं
कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जम्मू कश्मीर से लेकर देश की दक्षिणी सीमा तक जहां भी कोई पूजन विधान होता है, इस गणेश मंत्र के साथ उनका आह्वान किया जाता है। सवाल उठता है कि जब गणेश जी की मान्यता पूरे देश में एक जैसी है, तो गणेश चतुर्थी का प्रभाव महाराष्ट्र और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में क्यों अधिक है? हालांकि ये बीते 10 सालों में पर्व उतने विराट और विशाल तरीके से उत्तर भारत में भी मनाया जाने लगा है, लेकिन जब से इस उत्सव ने भौगोलिक सीमाओं को तोड़ दिया है, तब से ही कुछ सवाल उठने लगे। अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं कि कहां पर मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, कहां पर विसर्जन होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस पर्व के बड़े पैमाने पर मनाने की वजह क्या है। असल में दक्षिण भारत के हिस्सों में गणेश की मान्यता काफी प्राचीन है। इसके वर्णन पौराणिक कथाओं में तो है ही, इसके साथ ही कई लोक और दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। कहते हैं कि यक्षों के राजा और धनपति कुबेर ने अपने घमंड में आकर एक बड़े भोज का आयोजन किया था। इस आयोजन में वह शिव पार्वती को बुलाने गए और कहा कि मैंने एक से एक स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। कई पकवानों का तो यहाँ कैलाश मिलना संभव ही नहीं है। शिव जी कुबेर के भीतर छिपे इस अहंकार को पहचान गए। उन्होंने कहा, मैं तो ठहरा सन्यासी, किसी स्वाद को क्या पहचानूंगा, लेकिन आप बालक गणेश को ले जाइए। बालक हैं और तरह तरह के व्यंजन भी पसंद करते हैं, इन्हें मन भर कर खिलाइए। इस पर कुबेर ने गणेश जी को देखकर कहा, ये छोटा बालक, इनका तो 1-2 पकवान चखने में ही पेट भर जाएगा। यहाँ जानना जरूरी है कि कुबेर का महल लंका में ही था, जिसे बाद में रावण ने हथिया लिया था। लंका उस समय तक यक्षों की नगरी हुआ करती थी, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था और फिर उसे राक्षस संस्कृति में बदल दिया था। गणेश जी कुबेर को लंका में ले गए और उन्होंने वहां उनका पूरा भंडार खाली कर दिया। गणपति ने पूरा भंडार खाली कर दिया और कुबेर का घमंड तोड़ दिया। कुबेर के घर भोजन करने जाने की उनकी कथा श्री गणेश के दक्षिण प्रवास की पहली कथा मानी जाती है। इसी दौरान से उनकी पूजा दक्षिण के प्रांतों में शुरू हुई। श्रीलंका में गणेश जी को आज भी पिल्लैयार नाम से पूजा और जाना जाता है। यानी भौगोलिक सीमाएं भारत के भीतर ही नहीं, भारत के बाहर भी गणपति की आराधना और पूजना। पिल्लई का अर्थ है बच्चा और यार शब्द अय्यर से बना है, जिसका अर्थ है स्वामी। तमिल में पिल्लैयार का अर्थ हुआ महान बच्चा या बच्चा स्वामी। ये नाम श्री गणेश का महानता से जुड़ाव दिखाता है। गणेश जी की किसी भी पूजा में प्रतीकों की बहुत मान्यता रही। मदार पौधे की जड़ में उनका वास माना जाता है और संतान प्राप्त के लिए मदार की जड़ों की पूजा की जाती है। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहते हैं और यह भी गणेश जी का एक नाम है, इसलिए पूजा में हल्दी की गांठें रख करके गणेश जी की मान्यता के तौर पर उनकी पूजा की जाती है। सुपारी को भी गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी की एक और प्रसिद्ध पूजा है सकट चौथ, जिसे संकट चौथ और संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। व्रती महिलाएं इस पूजा में लकड़ी के आसन पर घी से गणेश चिन्ह बनाती हैं। कई जगहों पर हल्दी के पाउडर से गणेश प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है और फिर पूजा के बाद इस प्रतिमा का जल में विसर्जन कर उसे घरों में पवित्र मानकर छिड़का जाता है, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। महाराष्ट्र और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी के दिन पूजन करने की मान्यता बहुत प्राचीन रही। हालांकि लंबे समय तक वे सिर्फ घर में होने वाली एक व्रत पूजा थी, जिसमें मिट्टी, हल्दी, दूध से हथेली के आकार की गणेश प्रतिमाएं बनाई जाती थी और फिर पूरे परिवार के सदस्य मिलकर उनकी पूजा करते थे। छत्रपति शिवाजी के समय में मराठा साम्राज्य गणेश चतुर्थी को एक उत्सव की तरह मनाने लगा था। पेशवाई के समय भी गणेश उत्सव के बड़े आयोजनों के उदाहरण मिलते हैं, हालांकि ये तब तक घर और मंदिरों तक ही सीमित थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय देश में इसके समानांतर ही धार्मिक आंदोलनों की लहर भी जारी थी, जहां उत्तर भारत में श्री राम कृष्ण की लीलाओं, कहानियों के आयोजन बड़े पैमाने पर होने लगे थे। ठीक इसी तर्ज पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को भी सार्वजनिक तौर पर लोगों के बीच में ले जाने का विचार रखा। उन्होंने इस आयोजन को बड़े पैमाने पर मनाने की शुरुआत की। यानी गणपति हो, राम हो, कृष्ण हो
इन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। तो इनकी पूजा में, इनकी पूजा के नाम पर किसी बिखराव की बात सोचना भी मुश्किल है। ये पूरे भारत को एक करने की परंपरा। फिर गणेश विसर्जन तो एक ऐसा बड़ा उत्सव बन गया कि लाखों लाखों लोगों की भावनाएं इससे जुड़ गई। गणेश पंडाल क्रांतिकारियों के मिलने जुलने और खास बैठकों का जरिया बन गया। इसके साथ ही आमजन को भी बड़े छोटे का भेद मिटाकर एक साथ लाने का उद्देश्य गणेश उत्सव ने पूरा कर दिया। इस तरह गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव महाराष्ट्र राज्य की सांस्कृतिक पहचान बन गई। कहते हैं कि दक्षिण की वो भूमि, एक और कहानी है कि दक्षिण की भूमि कई वर्षों से अकाल से पीड़ित थी। गणेश जी के आने के बाद वहां वर्षा हुई और धन समृद्धि भी आई। दक्षिण के राज्यों में कार्तिकेय बहुत ही अधिक पूजनीय है। उनके रक्षक और स्वामी कहलाते हैं। अपने स्वामी के छोटे भाई के आगमन पर लोगों ने उनका राजा की तरह सम्मान किया। गणेश जी ने 10 दिन वहां निवास किया, इसलिए वह दक्षिण के राज्यों में अतिथि की तरह पूजे जाते हैं और लोग उनसे अगले वर्ष फिर से आने की कामना करते हैं। ये तो रही गणेश जी की बात। लेकिन सबसे अधिक विवाद विसर्जन को लेकर है कि उनकी मूर्ति का विसर्जन हो या ना हो, और उत्तर भारत में हो या नहीं हो। असल में महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के साथ विसर्जन भी एक उत्सव है। इसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। अब गणेश उत्सव का फैलाव उत्तर भारत में हुआ। ऐसे में कहा जाता है कि उत्तर भारत में गणेश विसर्जन करना सिर्फ महाराष्ट्र की नकल है, दक्षिण की नकल है, क्योंकि गणेश जी महाराष्ट्र में अतिथि बनकर आते हैं, इसलिए वहां उनकी विदाई के प्रतीक के तौर पर विसर्जन करते हैं। लेकिन वह लौटकर तो उत्तर भारत में ही आते हैं, इसलिए जब उनका निवासी यहाँ है तो विदाई कैसी। पौराणिक आख्यानों के आधार पर गणेश जी उत्तर दिशा के लोकपाल दिक्पाल भी हैं, इसलिए लोगों का एक तर्क एक बारगी सही भी लगता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है भक्तजन। अगर आप स्थापना की अवधारणा को मानते हैं तो विसर्जन उसका एक जरूरी अंग है। जब भी कोई हवन पूजन होता है, देवताओं से उनके अपने स्थान पर आने का आह्वान किया जाता है, तो जाने का भी आह्वान किया जाता है। याम तो देवगणाः सर्वे पूजामादाय वाम किम इष्ट काम प्रसिद्ध्यर्थ पुनरागमनाय च। अर्थात हे देवगणों, आप सभी की मैंने पूजा की, जैसी भी मुझे आती थी। आपसे प्रार्थना है कि मेरी पूजा को स्वीकार करें और अपने स्थान पर जाएं। तो यह हर पूजा में, हर पूजन विधि का एक अनिवार्य अंग है विसर्जन। स्थापना और विसर्जन का चक्र बिल्कुल वैसा ही है जैसा जन्म और मृत्यु, सुख और दुख और काल गणना का चक्र। इसलिए अगर देवता की स्थापना हो रही है तो उनका विसर्जन भी किया ही जाता है। भगवान गणपति आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के घर में कल्याण हो, सर्व सिद्धि हो, आप जो भी प्रार्थना करें वह पूरी हो। ओम गम गणपतये नमः। हमारी धार्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।